देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार में इन दिनों तनाव की स्थिति बनी हुई है। पूरे बिहार में इन दिनों प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन किया जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यर्थियों के द्वारा। अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि जो परीक्षा ली गई थी आरआरबी एनटीपीसी की ग्रुप डी की, और उस परीक्षा में धांधली का आरोप छात्रों ने लगाया है। ये भी आरोप है कि सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनकी लापरवाही के वजह से छात्रों का भविष्य खतरे में है। और इसको लेकर पूरे बिहार में जो प्रदर्शन है वो अब उग्र रूप ले चुका है। कहीं ट्रेनों को जलाया जा रहा है तो कहीं ट्रेनों के सामने घंटों खड़े होकर धरना दिया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर, और इससे यात्रियों को घंटों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं पुलिस पर पथराव हो रहे हैं, पुलिस को कभी लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, तो कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन दिनों बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। कई ऐसे इलाके हैं राजधानी पटना के जो कि रण क्षेत्र में तब्दील हो जाते हैं जब अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं। 28 जनवरी यानी कल का दिन, शुक्रवार का दिन बेहद खास है। बेहद खास इसलिए है क्योंकि इन अभ्यर्थियों ने बिहार बंद का आह्वान किया है, और ये और खास इसलिए हो गया है क्योंकि इस आंदोलन को यानी अभ्यर्थियों के आंदोलन को कई दलों के नेताओं का समर्थन मिला है, और इनमें से एक दल है लोजपा रामविलास। जी हाँ, लोजपा रामविलास ने भी अभ्यर्थियों का समर्थन किया है, अभ्यर्थियों के आंदोलन का, अभ्यर्थियों के बंद का भी समर्थन किया है। इस पर जानकारी लेंगे, इस पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं, चिराग के हनुमान कहे जाने वाले लोजपा रामविलास के नेता कृष्ण कुमार कल्लू। कल्लू जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कल को लेकर, यानी कल अभ्यर्थियों ने बिहार बंद का आह्वान किया है, कल को लेकर लोजपा रामविलास की क्या रणनीति है? आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जो कल पूरे बिहार को बंद करने का जो ऐलान किया गया है छात्रों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा, उसकी पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का समर्थन हम लोग देते हैं। शांतिपूर्वक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसका समर्थन देता है, और हम लोग झंडे बैनर के साथ रोड पर भी निकलेंगे शांतिपूर्वक। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान, चाहे वो राज्य सरकार का मामला हो चाहे वो केंद्र सरकार का मामला हो, जो जनता के हित के लिए अगर कार्य नहीं करती है तो उसके खिलाफ वो रहते हैं और जनता की आवाज उठाते हैं। वो लोकसभा सदन से लेकर के बिहार के सड़कों तक। अभी कुछ दिन पहले भी अभ्यर्थियों का, दरोगा अभ्यर्थियों का मामला आया था, वार्ड सचिव का मामला आया था। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। तो चिराग जी हमेशा बिहार की जनता के हित के लिए जो अच्छे कार्य हों उसमें वो सड़क से लेकर लोकसभा के सदन तक खड़े रहने का उन्होंने कार्य किया है। और वहीं दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, कल के द्वारा जो अभ्यर्थियों के द्वारा जो कल बंद का आह्वान किया गया उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पूरी तरीके से शांतिपूर्वक समर्थन है। कृष्ण जी, आज की बात कर ले तो आज खान सर, जो कि प्रसिद्ध शिक्षक हैं, खान सर के सहित कई ऐसे शैक्षणिक संस्थानों पर और कई शिक्षकों पर मामला दर्ज किया गया है, जिसको लेकर भी प्रदर्शन हो रहा है, जिसको लेकर भी जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार इसका विरोध जता रहे हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री जी 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनके द्वारा किया गया 5 कार्य जो 17 सालों में उन्होंने किया वो बता दें। एक अच्छा बिहार में ना तो मेडिकल कॉलेज है, ना एक अच्छा यूनिवर्सिटी यहां जहां छात्र अच्छे से पढ़ सके। आपने हर वक्त देखा होगा कि बिहार का ही लड़का मुंबई, मद्रास, बंगाल, गुजरात जाता है कमाने के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए। क्या आपने कभी देखा बंगाल, दिल्ली या गुजरात का लड़का कभी बिहार आता हो? तो आखिर कहीं ना कहीं बिहार में कुछ तो कमियां हैं जिसके वजह से छात्र छात्राओं, युवाओं को दूसरे स्टेट में भटकने की जरूरत होती है। आप कहते हैं 15 साल पहले, नीतीश कुमार जी बार बार जोड़ाते हैं 15 साल पहले।
जिस वक्त नीतीश कुमार जी 15 साल पहले का वो जुड़वाते, उस समय तो हम लोग रोड पे थे, हम लोग को समझ में नहीं आता था कि राजनीति क्या होती है। लेकिन नीतीश कुमार जी, आप 17 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, साथ साथ गृह मंत्री हैं। आपके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य किया है जो जनता के हित के लिए हो? एक भी कार्य नहीं है। और जिस तरीके से छात्रों के साथ जो बर्बरता तरीके से मारा गया है, एक दो वीडियो फुटेज जो सामने आया है कि हॉस्टल में भी घुस के मारने का प्रयास किया गया है, ये अपने आप में दिखाता है कि ये तानाशाही की सरकार है, ये हिटलर शाही है। लेकिन कृष्ण जी, जिस तरह से अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, रेल को, ट्रेनों को जलाया जा रहा है, ट्रेनों की बोगियों में आग लगा दिया जा रहा है, पुलिस पर पथराव किया जा रहा है, यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है, उन यात्रियों का तो कोई कसूर नहीं है, क्या प्रदर्शन का ये तरीका सही है? नहीं, बिल्कुल। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी और हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग इसके एकदम खिलाफ हैं, इसके विरुद्ध हैं। शांतिपूर्वक ढंग से कोई भी प्रदर्शन होना चाहिए। आप अपने हित के लिए किसी और को तकलीफ का सामना क्यों पड़ाते हैं? जैसे में हम उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं, उससे बिहार की जनता को या जहां भी ट्रेन जला है वहां की जनता को तो तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तो उन तमाम अभ्यर्थियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आग्रह है कि कोई ऐसा उग्र प्रदर्शन न करे जिससे कि बिहार की जनता को या किसी भी स्टेट की जनता को तकलीफ का सामना करना पड़े। बिल्कुल। और कल बिहार बंद का भी आह्वान किया गया है। बिहार बंद को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन की ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा कि कल का भी जो प्रदर्शन होगा या कल भी जो अभ्यर्थी छात्र पर उतरेंगे वो उग्र तरीके से हो सकते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ, छात्र जो हमारे भाई हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उनसे आग्रह करती है कि वो शांतिपूर्वक ढंग से अपना प्रदर्शन करें, अपनी हक की लड़ाई लड़ें। बिहार के दो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, ये जो लोग भी आज नेतागिरी कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल में बैठे बहुत सारे नेता, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। ये कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन से ही इन लोगों की जन्म हुई है। आज हमारे छात्र अभ्यर्थी जब आंदोलन करते हैं तो उन पे इनके द्वारा लाठी बरसाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आप क्यों भूलते हैं कि आप भी छात्र आंदोलन के ही प्रोडक्ट हैं? लालू प्रसाद यादव जी भी छात्र आंदोलन के ही प्रोडक्ट हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो बर्बरता तरीके से पीटा जा रहा है, इसके खिलाफ है हम लोग। और सभी छात्रों से आग्रह है, अभ्यर्थियों से आग्रह है कि कल का जो प्रदर्शन है, जो बिहार बंद का, वो शांतिपूर्वक ढंग से करें और किसी भी व्यक्ति को तकलीफ का सामना न करना पड़े। ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तमाम अभ्यर्थियों से आग्रह करती है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ये है कल्लू जी की रेल मंत्री की भी हमने बातें सुनी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, चाहे वो पटना के अधिकारी हों, लगातार इन लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को भड़काने का काम किया गया है और कहीं ना कहीं उन्हें उकसाया गया है, इस वजह से ये प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, 2019 से ही क्या भड़काया जा रहा है? कहीं ना कहीं ये सरकार के द्वारा लापरवाही बरती गई है। आज 2022 है, जैसा कि हमको जानकारी है, ये पूरा मामला 2019 से चलते आ रहा है। एक ही बच्चा का 4-4 जगह रिजल्ट आना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एग्जाम होना चाहिए एक, आप 4-4 एग्जाम की बात कहते हैं। तो बच्चे को आप तो टेंशन में डालना चाहते हैं, आप बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस तरीके से रेल मंत्री जी का कल बयान आया है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी तत्काल देना, इस टाइप का कुछ आया है कि पॉसिबल नहीं है। माननीय मंत्री जी, 30 करोड़ जनता आपको चुन के आपके प्रधानमंत्री को वहां तक बैठाया है। वोट लेने समय बहुत अच्छा हो जाता है जनता, और नौकरी के वजह वक्त ये होता है। रेल मंत्री बोलते क्या है उनको तो समझ में ही नहीं आता है। उनको तो समझना चाहिए। एनडीए की जब सरकार बनी थी बिहार में, उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने और एनडीए के तमाम नेता ने 19 लाख रोजगार का बात किया था। 19 रोजगार भी दिए ये लोगों ने। और आज जब अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं तो उसके ऊपर ये लाठी बरसाते हैं बर्बरता तरीके से। मुख्यमंत्री जी को खुला चैलेंज है आपके चैनल के माध्यम से, वो त्वरित अपने कुर्सी से इस्तीफा दें, तो आने वाला दिन बहुत खराब होने जा रहा है बिहार में। क्योंकि लोग आंदोलन करेंगे ही, उग्र होंगे ही। आप किसी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो क्या होगा?
इसी जगह पे अगर माननीय मुख्यमंत्री के पुत्र होते तो क्या करते मुख्यमंत्री जी? यही करते, उनका भी पुत्र यही करता। लेकिन फिर भी पुनः आपके चैनल पे मैं आग्रह करता हूं उन छात्रों से कि कल का जो भी प्रदर्शन रहे वो उग्र नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक ढंग से अपनी हक की लड़ाई लड़े और अपनी मांगों को लेकर वो सड़क पे उतरे। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी हक की लड़ाई लड़े, अपनी मांगों को लेकर समर्थन में अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। और आपको ये भी बताते चले कि उनके आंदोलन का यानी अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन किया है लोजपा रामविलास ने। लोजपा रामविलास के नेता और चिराग के हनुमान ने ये खास जानकारी दी, खास बातें की। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपको बताते चले कि 28 जनवरी को एक बार फिर से अभ्यर्थियों ने बिहार बंद का आह्वान किया है और अपनी मांगों को लेकर वो सड़क पर उतरने वाले हैं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।